तो अब हम लोग एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9th NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें प्रूव करना है इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। मतलब ये है कि एक नॉन पैरेलल साइड्स का जो ट्रेपेजियम है उसके नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहा कि प्रूव कीजिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो ट्रेपेजियम है, ये साइक्लिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं फिगर में कहा गया है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यानी ये वाली और ये दोनों ही इक्वल हैं। क्या है, इक्वल। क्लियर। मान लीजिए ए ये है, बी सी और डी, ये ट्रेपेजियम आपका हो गया। ये साइड इसके इक्वल है, यानी ए डी इक्वल टू बी सी। यहाँ लिख सकते हैं गिवन ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब देखिए AD के पैरेलल यहाँ पर एक डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो मान लो ये E पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E पॉइंट हो जाएगा। और E पॉइंट हो जाने का मतलब है कि ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा ABED। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, लिख लेते हैं। टू प्रूव करना है ट्रेपेजियम ABCD इज अ साइक्लिक। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करना शुरू करें। उसके पहले कंस्ट्रक्शन थोड़ा लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो भी लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है कि ज्वाइन B to E। ठीक है ना, B को E से ज्वाइन किया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, किस तरह से ज्वाइन किया है कि AD के पैरेलल ज्वाइन किया है, यानी AD पैरेलल BE। ठीक है, AD पैरेलल BE। अब करते हैं प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसी को लिख लीजिए। क्या, AD पैरेलल BE। तो AD पैरेलल BE। ठीक है, और यहाँ पर हम AB लिख सकते हैं AB पैरेलल DE। AB पैरेलल DE ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ABCD एक क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है ना, और ट्रेपेजियम की कंडीशन ये है कि कोई दो साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर AB DC के पैरेलल है तो AB जो आपका है DE के पैरेलल भी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ABED, ध्यान से देखें, ABED इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल BAD यानी ये वाला एंगल
इक्वल टू एंगल बी ई डी, एंगल बी ई डी। ऐसा क्यों है भाई? ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? क्योंकि जब ए बी ई डी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर देखें ए डी इक्वल टू बी ई है, क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू बी ई। क्यों? ये क्यों है? अपोजिट एंगल अपोजिट साइड्स ऑफ किसकी? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। क्लियर? दूसरी चीज़, ये आपका ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी ये गिवन है। ए डी इक्वल टू बी सी ये आपका है गिवन। ठीक है? अब यहाँ पर आप ये देखें कि जब ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में, और यहाँ ए डी इक्वल टू बी ई हो जाएगा, तो इसको कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? बी ई इक्वल टू बी सी, बी ई इक्वल टू बी सी। क्लियर है ना? ध्यान से आप लोग समझते रहें, बहुत ही आराम से हम करवा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। इतना हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें उससे पहले एक काम और कर लेते हैं कि जो बी ई है, ये बी ई अगर आप देखें तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। कैसे? देखिए आपका गिवन है कि ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है? और जब ए डी के पैरेलल आपने इसको ड्रॉ कर दिया है तो ए डी इक्वल टू बी ई हो जाएगा। ठीक है? और ए डी इक्वल टू बी सी दिया ही है, तो अभी हमने प्रूव किया है यहाँ पर बी ई इक्वल टू बी सी। तो बी ई इक्वल टू बी सी है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये है कि ये दोनों जो बेस के एंगल हैं ये इक्वल होंगे। ठीक है? यानी एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई, ठीक है ना? एंगल बी सी ई यानी बी ई के सामने का एंगल जो है वो, फिर बी सी ये है, बी सी के सामने का एंगल कौन सा है? ये है बी ई सी, एंगल बी ई सी। ठीक है? ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या लिख देंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर? ये देखिए यहाँ तक हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को और क्या हो सकता है। नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, और नहीं भी नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना? अब देखिए यहाँ पर हम अगर देखें तो ये वाला, इसको ध्यान से देखें, ये पूरा ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को अगर हम मिला दें तो ये 180 डिग्री हो जाएगा और लीनियर हो जाएगा, है ना? तो हम कर देते हैं एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी ई डी, बी ई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। इसको भी एकदम साफ ही कर देते हैं। अब देखें, यहां पर 180 डिग्री हो गया। उसके बाद में BCE और BAD, BCE और BAD ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? देखें यहाँ, ये इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखिए, एंगल BCE, एंगल BCE प्लस एंगल BAD, BAD इक्वल टू 180 डिग्री। BCE और BAD ये 180 हो जाएंगे। 180 ये क्यों होंगे? ध्यान से देखें। तो ये क्लियर है, एंगल BCE प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप ये कहेंगे ये अचानक कहाँ से आ गया? तो आपको बता दें, हम पहले आपको प्रूव कर चुके हैं कि एंगल BCE इक्वल टू एंगल BEC, यानी ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। आपको हम पहले ही प्रूव करा चुके हैं। और जो एंगल BAD है वो BED के इक्वल है, ये भी हम आपको प्रूव करा चुके हैं। हालांकि हमने साइड में लिख दिया है। ठीक है, तो हम क्या है, BEC की जगह पर BCE लिख सकते हैं। देखिए, BEC की जगह पर BCE लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसके बाद BED की जगह पर हम BAD लिख सकते हैं, तो हमने ये लिखा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, BCE का मतलब ये वाला एंगल और BAD का मतलब ये वाला एंगल, दोनों मिल करके 180 हो जाते हैं। और जब दोनों एंगल 180 हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि जो ट्रेपेजियम ABCD है वो क्या है, देयरफॉर ट्रेपेजियम ABCD इज साइक्लिक। क्लियर? इस तरीके से आपका इसमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया और क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया फिनिश।